हेलो दोस्तों, लूसेंट राजस्थान जीके के डेली टॉप 50 क्वेश्चन में आपका वेलकम है दोस्तों। तो ये वीडियो का 268वां पार्ट है दोस्तों। इससे पहले भी 267 पार्ट बनाए जा चुके हैं, वो भी आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ डेली मिलने वाला है आपको टॉप 50 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जो कि आने वाले राजस्थान की सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होने वाला है। तो सभी क्वेश्चन आपको रट लेना है दोस्तों, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। इस वीडियो को पूरा वीडियो देखना है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। क्वेश्चन है, कुरु किस क्षेत्र का प्राचीन नाम था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अलवर के उत्तरी भाग का प्राचीन नाम था कुरु। नेक्स्ट है, कर्नल जेम्स टोड ने 1829 ईस्वी में प्रकाशित की गई अपनी पुस्तक एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में राजस्थान के लिए किस नाम का प्रयोग किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रायथान का प्रयोग किया है राजस्थान के लिए कर्नल जेम्स टोड ने। नेक्स्ट है, शिला कुटीरों में व्याघ्र के चित्रांकन कहाँ से मिले हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दर से मिले हैं। नेक्स्ट है, टोंक जिले के उनियारा कस्बे के पास स्थित नगर नामक कस्बे का प्राचीन नाम था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मालव नगर था नगर नामक कस्बे का प्राचीन नाम है। नेक्स्ट है, खड़िया मिट्टी से बनी हुई मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कालीबंगा से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है, 10वीं 11वीं शताब्दी में आहड़ सभ्यता का प्राचीन नाम था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आगाटपुर था आहड़ सभ्यता का प्राचीन नाम 10वीं 11वीं शताब्दी में। नेक्स्ट है, सांड की आकृति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बालाथल से प्राप्त हुई है सांड की आकृति। प्राचीन मत्स्य प्रदेश की राजधानी थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बैराट थी मत्स्य प्रदेश की राजधानी। नेक्स्ट है, बड़ोपोल काब्रिस्तान का उत्खनन पुरातात्विक महत्व की सामग्रियां उपलब्ध हुई है जो है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हनुमानगढ़ से उपलब्ध हुई है बाडोपोली और काबरी स्थलों से। 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नोह से प्राप्त हुए हैं 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष। नेक्स्ट है, गलत जोड़ा है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मृदा भंडार पात्र रंग महल हनुमानगढ़ से प्राप्त हुए हैं, ये बिल्कुल गलत है। इसके अलावा मृदा पात्र खंड भीनमाल जालोर से प्राप्त हुए हैं, बिल्कुल सही है। गुप्तकालीन मृद भांड सांबर जयपुर से प्राप्त हुए हैं, बिल्कुल सही है। चमकदार खंडित मृद भांड खंड नोह भरतपुर से प्राप्त हुए हैं, तो ये ऑप्शन भी सही है। नेक्स्ट है, शिवी जनपद के सिक्के कहाँ से मिले हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नगरी चित्तौड़गढ़ से मिले हैं शिवी जनपद के सिक्के। नेक्स्ट है, मौर्य सभ्यता के प्रमाण किस स्थान पर उपलब्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जयपुर के बैराट पर उपलब्ध है मौर्य सभ्यता के प्रमाण। नेक्स्ट है, राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बैराट से मिले हैं बौद्ध संस्कृति के अवशेष। नेक्स्ट है, किस इतिहासवेत्ता के कालीबंगा की सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दशरथ शर्मा ने कहा है कालीबंगा की सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति का ऐसा कौन सा नेता है जो क्रांति नहीं मानी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आर के मलंकर है जिसने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं मानी, आर के मलंकर ने।
नेक्स्ट है कोटा राज्य मंडल की स्थापना कब हुई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर द 1938 ईस्वी में हुई थी कोटा राज्य प्रजामंडल की स्थापना। नेक्स्ट है बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब नानक भील ने किया था बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व। नेक्स्ट है कोटा में क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर से 18 अक्टूबर 1857 को क्रांति की शुरुआत हुई थी कोटा में। नेक्स्ट है राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कुल मिलाकर 6 सैनिक छावनियां थी राजस्थान में। नेक्स्ट है आहुआ वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब पाली में स्थित है आहुआ वर्तमान में। नेक्स्ट है बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अशोक परमार था जो कि बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक था। नेक्स्ट है भोमट के भील आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए एक ही आंदोलन के नाम से जाना जाता है भोमट के भील आंदोलन को। नेक्स्ट है बूंदी किसान आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब 1926-1927 ईस्वी के अंदर हुई थी बूंदी किसान आंदोलन की शुरुआत। क्वेश्चन है बिजोलिया किसान आंदोलन की अवधि है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर द 1897 ईस्वी से लेकर 1941 ईस्वी तक है, मतलब 44 साल चला था बिजोलिया किसान आंदोलन। नेक्स्ट है बिजोलिया किसान आंदोलन का कारण कितने प्रकार से कर और बेगार प्रथा थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर से 84 प्रकार के कर और बेगार प्रथा थी बिजोलिया किसान आंदोलन का कारण है। नेक्स्ट है राजस्थान में क्रांति का निम्न में से सबसे प्रमुख स्थान था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कोटा स्थान था जो कि क्रांति का प्रमुख स्थान था। नेक्स्ट है राजस्थान में इस क्रांति की सूचना पैथिक लॉरेंस को कब प्राप्त हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब 16 मई को प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए रोटी थी प्रतीक चिन्ह 1857 की क्रांति का। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब लॉर्ड कैनिंग था जो कि भारत का गवर्नर जनरल था 1857 की क्रांति के समय। नेक्स्ट है किस इतिहासकार के अनुसार मेवाड़ के गुहिल ईरान के बादशाह नौशेखा आदिल की संतान है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अबुल फजल के अनुसार है। नेक्स्ट है किस शासक ने गुहिल वंशों की 2 शाखाएं रावल व राणा में बांटा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी रण सिंह शासनकाल में बांटा है गुहिल वंश को 2 शाखाओं में रावल और राणा में। नेक्स्ट है पहली बार चित्तौड़गढ़ को राजधानी बनाया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जेत्र सिंह ने बनाया था पहली बार चित्तौड़ को राजधानी। नेक्स्ट है जेत्र सिंह व इल्तुतमिश के मध्य भूताला का युद्ध हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1227 ईस्वी में हुआ था भूताला का युद्ध जेत्र सिंह और इल्तुतमिश के मध्य। नेक्स्ट है किस महाराणा के शासनकाल में जावर में चांदी की खान निकली थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए राणा लाखा के शासनकाल में निकली थी जावर में चांदी की खान। नेक्स्ट है राणा हमीर व मोहम्मद बिन तुगलक के मध्य जो युद्ध हुआ था वह है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए
सिंगोली का युद्ध हुआ था राणा हमीर और मोहम्मद बिन तुगलक के मध्य। नेक्स्ट है महाराणा रायमल का ज्येष्ठ पुत्र था, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पृथ्वीराज था महाराणा रायमल का ज्येष्ठ पुत्र। नेक्स्ट है पृथ्वीराज सिसोदिया की 12 खंभों की छतरी स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मांडलगढ़ में स्थित है पृथ्वीराज सिसोदिया की 12 खंभों की छतरी। नेक्स्ट है महाराणा सांगा के बाद मेवाड़ का शासक बना था, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए रतन सिंह द्वितीय बना था मेवाड़ का शासक। नेक्स्ट है महाराणा सांगा की रानी कर्मावती किस रियासत की राजकुमारी थी, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बूंदी रियासत की राजकुमारी थी रानी कर्मावती। नेक्स्ट है चित्तौड़गढ़ का दूसरा साका किसके शासनकाल में हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी विक्रमादित्य के शासनकाल में हुआ था दूसरा साका चित्तौड़ में। नेक्स्ट है बनवीर ने महाराणा विक्रमादित्य की हत्या की थी, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1536 ईस्वी में की थी विक्रमादित्य की हत्या बनवीर ने। नेक्स्ट है चित्तौड़ का तीसरा साका किस राजपूत रानी के नेतृत्व में हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी फूल कंवर रानी के नेतृत्व में हुआ था चित्तौड़ का तीसरा साका। नेक्स्ट है अकबर ने किस युद्ध के बाद मेवाड़ में कत्लेआम का आदेश दिया जो अपने जीवन में एक अमिट दाग था, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1567 में उदय सिंह से युद्ध के बाद कत्लेआम का आदेश दिया था मेवाड़ में। नेक्स्ट है महाराणा सांगा व महाराणा प्रताप के मध्य उदय सिंह नहीं होता तो मेवाड़ का इतिहास और भी उज्जवल होता, ये किसने कहा है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ये कर्नल जेम्स टोड ने कहा है। नेक्स्ट है किस प्रतिहार शासक ने मंडोर को अपने राज्य की राजधानी बनाकर मंडोर में सबसे पहले राजसूय यज्ञ का आधार दिया था, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब रजिल ने दिया था। नेक्स्ट है प्रतिहार वंश का कर्ण कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब कक कुक को कहा जाता है प्रतिहार वंश का कर्ण। नेक्स्ट है किसने प्रतिहारों को ईरानी मूल का बताया है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब कैनेडी ने बताया है ईरानी मूल का प्रतिहारों को। नेक्स्ट है कककुक की माता का नाम था, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब दुर्लभ देवी था कककुक की माता का नाम है। नेक्स्ट है फिरोज शाह तुगलक के समय माचेड़ी में किस गुर्जर प्रतिहार राजा का शासन था, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर से गोगादेव का शासनकाल था माचेड़ी में फिरोज शाह तुगलक के समय।